दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो दोस्तों आज भले ही बैंक निफ्टी रेड कलर में हमें ना दिखा हो, फिर भी कल का मेरा जो प्रेडिक्शन था वो एग्जैक्टली आज ने काम किया। आज हमने देखा दोस्तों नियर अबाउट 450 से पौने 500 पॉइंट की रैली डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखी। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं मॉर्निंग से एक ही लेवल दे रहा था और बार-बार कह रहा था कि जब तक 45,070 45,120 को ऊपर क्रॉस नहीं करता, तब तक आप बेयरिश पोजीशन में मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बैठे रह सकते हो। और दोस्तों आज दिन भर में 45,120 को ऊपर क्रॉस किया ही नहीं। 45,100 के आसपास से जो नीचे घुमा है और मैं दिन भर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहता रहा कि बियरिश में ही बैठे रहे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल के बारे में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है। मेरे नाम से 2-3 फेक अकाउंट अभी चल रहे हैं। मेरे मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे वो दिखा दिए। मेरा ही फ़ोटो यूज़ करके, मेरा ही लोगो यूज़ करके, मेरे ही सेम नाम से वो टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, वो फेक है। दोस्तों उन्हें फॉलो मत कीजिए, उनके ऊपर वो अनाप-शनाप कुछ भी कॉल्स दे रहे हैं। मैं कोई कॉल्स नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ़ आपको मार्केट की दिशा रिकमेंड करता हूँ और काम सिर्फ़ आपको करना होता है और आपको पता है कितना परफेक्टली वो काम हो रहा है। तो दोस्तों आपसे एक विनती है, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, सिर्फ़ उसे ही क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें और टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर करें। क्योंकि इस मार्केट में किस तरह से पैसा बनाना है, इससे रिलेटेड मार्केट में लाइव बहुत सी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और बहुत हद तक वो काम कर रही है। और फिर से मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँ कि जिन-जिन लोगों का आज बेनिफिट हुआ है, महाप्रसाद जिन्हें-जिन्हें आज एक्सपायरी का मिला है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे दोस्तों मोटिवेट करते हैं और इस चैनल को, इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुझे उससे एक प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगला वीक ये जो एक्सपायरी वाला है वो किस तरह से हमने काम करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं उसे भी जानते हैं। एक सिंपल सी बात दोस्तों रिजल्ट से रिलेटेड मैं आपको बताऊं। देखिए अभी आईटी सेक्टर से रिलेटेड टीसीएस का कल एक रिजल्ट हमने देख लिया। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, बहुत ही काम में आता है, मैं हर बार इसे काम में लाता हूँ। अभी जैसे टीसीएस का जो रिजल्ट है ना, उसी रिजल्ट के आसपास आपको आईटी सेक्टर के बाकी बाकी कंपनियों के भी रिजल्ट दिखेंगे। वैसे ही अभी बैंकिंग सेक्टर का पहला बड़े बैंक का जिसका भी रिजल्ट आता है प्राइवेट सेक्टर से या पीएसयू सेक्टर से, उसके बाद में जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स है वो उन्हें ही फॉलो करते हैं, ऐसे आप कंसिडर करके चलिए। बड़ी कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर की जिस तरह का रिजल्ट शो कर रही है, उसी तरह के रिजल्ट बाकी के होंगे। एक सिंपल सी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी में हम गए, कोई एक सब्जी वाला एक पर्टिकुलर सब्जी बेचता है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा या उसका जो परफॉर्मेंस होगा, आस-पास दूसरों का भी वही होगा। सेम मार्केट का वही है, जो छोटे से हम उसको बड़े में कंसीडर करके चल सकते हैं। तो अब देखिए जैसे आज विप्रो का भी अभी रिजल्ट आया है, आस-पास ही है, कुछ खास नहीं है। तो इस तरह से इसे ध्यान में रहते हुए आप उन रिजल्ट वाली कंपनियों में भी काम कर सकते हो। एक अच्छा खासा पैसे बनाने का चांस होता है। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि किस तरह से इसे हम इनकैश कर सकते हैं। तो आप चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी का अभी जो चार्ट हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस ट्रेंड लाइन को एक लेवल पे लाके उतार देता हूँ और वो लेवल है दोस्तों ये। अब यहाँ से आगे ना इस लेवल को आप कंसीडर करके चलिए, अगर ये डिसाइसिवली टूटा है, तो निफ्टी के अंदर एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। पर देखिए फिर से 19,400 को ही इसने एक बार अपना बेस बना के एक बाउंस बैक किया है और डे एंड में एक तगड़ा बाउंस बैक हम निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। पर ये जो गिरावट आप देख रहे हो, एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आज निफ्टी के अंदर हमने देखा और फिर से एक बाउंस बैक भी हुआ। अब ये हमें क्या दर्शाता है दोस्तों, इससे एक बात बहुत सिंपल सी समझ में आ जाती है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि जो जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट से लोग अब अपना-अपना पैसा लेके घर निकल रहे हैं, ये बातें अभी मार्केट में होती हुई नहीं दिख रही है। ये एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ। पर एक छोटी-सी बात है जो मुझे सता रही है और वो है एफआईआई की बिकवाली। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से एफआईआई बिकवाली कर रहा है। आज का डेटा भी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव वाला ही होगा। अगर वो आज पॉजिटिव वाला रहा रहा तो और थोड़ा मार्केट के अंदर एक रेंज में मार्केट काम करेगा, पर अगर वो नेगेटिव वाला रहा तो थोड़ी चिंता करने की बात है, क्योंकि और एक बात चिंता वाली है और वो बात है दोस्तों हमारा इन्फ्लेशन का डेटा। इसे ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी यहाँ से आगे ना बहुत लेवल टू लेवल और सतर्क होके काम करें। इक्विटी के पोर्टफोलियो के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहे। क्योंकि ये इन्फ्लेशन का जो डेटा है,
नियर अबाउट 50 बेसिस पॉइंट से एकदम से उछाल हुआ एक ही महीने में। तो ये डेटा थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में लेते हुए काम करें और मार्केट के अंदर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। एक पर्टिकुलर लेवल अगर टूटती है तो बड़े प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहे। अपने अपने पैसे लेके सेट असाइड हो जाए समय से, ये बहुत जरूरी होता है, ताकि मार्केट जब आगे चल के सस्ता हो जाए फिर से हमारे पास थोड़ा पैसा हो कि हम निवेश कर सके। पर एक बात बहुत सिंपल सी मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना अभी तो नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो आप सिंपल सी बात है, अगर ये तोड़ देता है यहां से 50 पॉइंट नीचे, मतलब आप कंसिडर कर लीजिए कि 19,365 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे 19,300 के, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट दर्शन हमें हो सकते हैं डायरेक्टली 19,250 के। तो इस तरह के नीचे का रेंज निफ्टी के अंदर बनता है। ऊपर के तरफ अब ये जो लेवल है ये हर्डल का काम करेगा, और ये लेवल है दोस्तों 19,470, मतलब यहां से 50 पॉइंट ऊपर हर्डल है। अगर उसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर से एक बार 500 550 के दर्शन या नया लाइफ हाई फिर से एक बार बनते हुए हम देख सकते हैं। कल मैंने ये कहा था और आज एक नया लाइफ हाई हमने देखा भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वही चैनल में खेल रहा है, उसी चैनल में खेल रहा है, और आज ये लेवल था, इस लेवल से जो टूटा है दोस्तों, तो डायरेक्टली यहां पे आके मतलब 44,600 का जो लेवल है उसे टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस कर गया बैंक निफ्टी। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, ये 44,600 को इसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करना है। ये पहले बना के रखा हुआ चैनल है दोस्तों, वही अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी 44,600 के बाद में जो नेक्स्ट हर्डल है दोस्तों वो है 44,540, और इसमें भी आपके जानकारी के लिए बता दूं 44,470 वो भी तोड़ देता है तो 44,470 एक हर्डल है जहां से फिर से एक बार बाउंस बैक कर सकता है। 44,470 44,450 अगर उस रेंज में हेजिटेट होता है और फिर से एक बार बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपकी तब बड़ी बियरिश वाली पोजीशन हो तो उन्हें काट दीजिए, क्योंकि वो वहां से फिर से एक बार बाउंस कर सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अभी यहां से आगे 100 पॉइंट का रेंज आप कंसिडर कर सकते हो। अगर टूटता है तो एक 100-150 पॉइंट का और एक रेंज ओपन हो जाता है, उसे भी तोड़ देता है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेवल हमें जो दिखेगी वो होगी 44,240। मैं फिर से आपको कहूं, अगर ये 44,470 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 44,240 का रेंज आपको विजुअल हो जाएगा। दोस्तों किसी ने मुझे पूछा कि डिसाइसिवली तोड़ने का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, देखिए हम क्या कहते करते हैं ना, 44,500 जैसे टूटा हम कंसिडर कर लेते कि भाई चलिए अब गिरा, अब ले लो पुट उठा लो, तगड़ी पोजीशंस बना लो। बहुत बार ऐसे होता है कि वो 50 पॉइंट और नीचे आके टेस्ट करता है आपके स्टॉप लॉस को, या जो बेरिश सोचने वाले उनको बिठाने के लिए। जैसे वो बैठ बैठ जाते हैं, गाड़ी भर जाती है, तुरंत से उसको बाउंस बैक कर देते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट कर लेते हैं, आपका प्रीमियम खा लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। डिसाइसिव इसलिए मैं कहता हूं कि जो मार्केट के अंदर राइटर्स होते हैं, राइटर्स अपनी पोजीशन तब काटते हैं जब वो ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि अब ये ऊपर नहीं निकलेगा, तब पुट राइटर अपनी पोजीशन काटते हैं और नीचे गिरता है। तो इसलिए पुट राइटर का वो जो जोन है जहां पे वो थोड़ा अनईजी या हम कह सकते हैं कि डिस्कंफर्ट फील करे, वहां तक हमें रुकना होता है, और फिर वहां से नीचे और तगड़ा रैली हमें मिल जाता है। नहीं तो फिर से एक बार मार्केट को ऊपर बाउंस बैक कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करें। अब ये नीचे की लेवल्स हुई बैंक निफ्टी के लिए, ऊपर के लिए सिंपल सी बात है, हर्डल का काम करेगा 44,850 का रेंज, यहां से 70 से 90 पॉइंट ऊपर ये हर्डल का काम करेगा। उसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर से एक बार 45,000, फिर 45,070, तो 150-200 पॉइंट के लिए ऊपर और 150-200 पॉइंट के लिए नीचे। आप यहां से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे में काम कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रख के चलिए, ये क्रूशियल लेवल पे आके बैठा हुआ है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी का अगर हम बात करते हो दोस्तों नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो आप देखते हो, देखिए 19,500 में एक पुट राइटर हम देख रहे हैं, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। फिर 19,450 में भी पुट राइटर जुड़े आज, और 19,400 में भी जुड़े हैं। अब ये पुट राइटर्स जो है ना, ये वीकनेस शो करते हैं निफ्टी के अंदर। और कॉल राइटर में, कॉल में कुछ जुड़े क्या, तो देखिए सॉरी, ये कॉल राइटर्स क्या शो करते हैं, तो ये वीकनेस शो करते हैं। ये पुट राइटर्स क्या शो करते हैं, इधर पुट राइटर्स, तो देखिए यहां आप देखते हो 19,500 में तगड़े पुट राइटर जुड़े आज, 1 लाख के ऊपर हम देखते हैं कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। फिर 19,400 19,450 में भी पुट राइटर जुड़े हैं। तो ये पुट राइटर दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19,400 से लेके 19,500 का रेंज बन रहा है निफ्टी का।
पुट राइटर और कॉल राइटर को देखते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए 19,350 को, तो नीचे तगड़ा रैली मिलेगा। ऊपर तोड़ने दीजिए 19,470 को, तो ऊपर तगड़ा रैली मिलेगा। ये दो लेवल्स निफ्टी में भी ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर यहां आप देख रहे हो एक तगड़ा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं 45,000 के कॉल के अंदर, फिर उसके बाद में 44,900 के कॉल के अंदर, और ये 20 जुलाई की एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी है। देखिए ये जो कॉल राइटिंग है ना, ये वीकनेस शो करता है। अब ऐसे समझ के चलिए आप कि 45,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा 45,900, 45,800 के अंदर भी कॉल राइटिंग हुई है और तगड़े प्रीमियम पे हुई है, डीप इन द मनी जाके हुई है। ये हम कंसिडर कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी ऊपर का जो लाइन है या ऊपर का जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा दिक्कत वाला है। अब अगर हम पुट राइटिंग की बात करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो पुट राइटिंग ना के बराबर है, ना के बराबर है। थोड़ी पुट राइटिंग बची है 44,500 के अंदर, वो भी बहुत थोड़ी पुट राइटिंग है। मतलब आप कह सकते हो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे तो सारे मिला के भी उतने। मतलब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ा वीकनेस शो हो रहा है, पर फिर भी कहूं 45,500 ये जो लेवल है दोस्तों, यहां से फिर से वापस घूम सकता है। पर जो मैंने चिंता आपके सामने रखी है दोस्तों, इन्फ्लेशन, एफआईआई की बिकवाली, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं। मैं फिर से कहूं अभी भी प्रॉफिट बुकिंग वैसे मार्केट के अंदर आई नहीं है, तो एक तगड़ा रैली प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड वाला हम देख सकते हैं। उसकी ये प्रोबेबिलिटी नहीं कि कल ही दिखेगा, लेवल टू लेवल काम कीजिए। लेवल के अंदर अटका रहा तो प्रोबेबिलिटी है कल के दिन थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड होके ही खेलेगा। तो अगर लेवल टूटती है तो बड़ी पोजीशंस लीजिए। दोस्तों ये वीडियोस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और मुझे कमेंट कीजिए आपके लाइक्स इन वीडियो को और मेरे वीडियो चैनल को यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं। तो कृपया करके लाइक भी कीजिए, आपको मुझे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी उससे मिलता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।